स्टोरी वहीं से शुरू होती है। रूम में लाशों को इकट्ठा करके जला दिया गया होता है और रूम की चारों तरफ दीवारों में खून के छींटे दिखाई देते हैं और उस आग के पास ही दो लोग बैठे होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी को इशारा करते हुए बोलता है, जरा उस तरफ देखो, वो नए लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। तभी वो किम की टीम के पास आते हुए बोलते हैं, तुम में से रूलर कौन है? क्या वो तुम हो या ये लेडी है? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे तो डाउट हो रहा है, शायद ये बच्चा है। तभी किम साइड में देखता है, कुछ लोग उनकी तरफ हथियार लेकर आ रहे होते हैं। तभी किम अचानक से अपनी स्वॉर्ड उन दो लोगों पर चला देता है, जिस वजह से वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और किम के चेहरे पर खून भी लग जाता है। वो दोनों दर्द से कराहते हुए बोलते हैं, धत तेरी की, इसे मार दो, और उसके साथी भी किम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। पर किम उनके बीच में से भागता हुआ दोनों लोगों के हाथ काट देता है और एक आदमी का गला काट देता है। वो लोग दर्द में कराहते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत तेज है, और किम जैसे ही रुककर पीछे मुड़कर देखता है तो उन लोग की लाशें जमीन पर होती हैं और किम एकदम से पीछे देखकर चौंक जाता है, जहाँ पर गिलियन एक आदमी के सर को कुचल रहा होता है। गिलियन के पास यू जाकर बोलती है, तुम्हें रुक जाना चाहिए गिलियन। गिलियन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे कर सकता हूँ। यू फिर भी जोर देते हुए बोलती है, अब से ये मैं करूंगी, और किम से बोलती है, अब से गिलियन का पार्ट भी मैं ही करूंगी। किम बोलता है, क्या तुम इसे मैनेज कर लोगी? यू बोलती है, हाँ मैं कर लूंगी, मैं ठीक हूँ। गिलियन बोलता है, मैं तो इसे बेटर करने की कोशिश कर रहा था। किम सोचता है, अब से चीजें इसी तरह से अच्छे से कंटिन्यू हो तो ज्यादा अच्छा है। तभी कोई क्लैप करते हुए वहाँ पर आ जाता है। किम, यू और गिलियन उसकी तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। उसे देखकर किम बोलता है, तुम्हारी क्या डील है? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, हे जरा रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ। आप तो तारीफ करने के लायक हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि चुंग मारू ग्रुप ने अभी इन्हें वाइप कर दिया एक सेकंड के अंदर बिना किसी कॉम्बैट पैसिव स्किल के। ये लोग थोड़े से कैपेबल लोग थे जिन्होंने अपने रूलर को खो दिया था, तुम्हें पता है? तो किम उनकी तरफ देखकर सोचता है, इसी वजह से ये हमारे ऊपर सीधा अटैक करने आ रहे थे, क्योंकि इनके रूलर मर चुके हैं पहले ही। तभी वो आदमी बोलता है, तुम लोग थोड़ा सा लेट आए हो, ज्यादातर रूलर्स पहले ही डंजन में एंटर कर चुके हैं और मुझे यकीन है जब तक हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे को पहले ही हरा चुके होंगे। वेल, वो सभी लोग विनर्स हैं जो इसके अंदर गए हैं, पर डिसीजन अभी आना बाकी है, क्योंकि जो रूलर सबसे लास्ट में अंदर गया है उसी ने इस जगह को उथल पुथल कर दिया है और वो काफी ज्यादा भयानक भी था। किम बोलता है, वो कौन है? तभी वो आदमी बोलता है, क्या तुमने नाम सुना है टायरेंट रूलर का? आज के टाइम में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है नॉर्थ सियोल में। वो पहले से ही अपनी चालें चल रहा है और वो एब्सोल्यूट थ्रोन को हासिल करने वाला बहुत ही अत्याचारी टायरेंट रूलर होगा। उसकी बात सुनकर किम सोचता है, तो ये कह रहा है कि टायरेंट रूलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो आदमी तभी आगे बोलता है, पर मेरा सोचना ये है कि टायरेंट रूलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बट जरूर नहीं है कि वो रूलर ऑफ द थ्रोन बने। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी है, बट उसे अपने लोगों को हैंडल करना नहीं आता। एक अच्छा किंग वो होता है जो लोगों के माइंड को अच्छे से समझे। मैं जिस रूलर को फॉलो करता हूँ वो इस चीज में कैपेबल है, इसी वजह से बहुत सारे री इनकारनेशंस उसे फॉलो करते हैं और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो मास्टर होंगे एब्सोल्यूट थ्रोन के। किम सोचता है, ऐसा लगता है कि वो आदमी जो इसका रूलर है वो इन दरवाजों में से एक के पीछे है, तो इसी वजह से ये इन दरवाजों को गार्ड कर रहा है। किम बोलता है, तो सीधा पॉइंट पर आओ, क्या तुम चाहते हो हम तुम्हारी साइड पर रहें? वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम इससे सहमत हो तो तुम क्यों ना हमारी फोर्सेस को ज्वाइन कर लो। किम सोचता है, तो ये डीलर का रोल प्ले करता है और उससे बोलता है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? वो आदमी बोलता है, इसके बारे में सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने लेजेंडरी स्वॉर्ड को उठा लिया है तो वो अनस्टॉपेबल है, और वही आदमी एब्सोल्यूट थ्रोन पर बैठेगा और यहाँ के सभी रूलर जो सियोल में हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो? तो हमें ये सब होने से रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किम बोलता है, मुझे ऐसा ही लगता है। और किम सोचता है, वे ऑफ सर्वाइवल के अंदर एंटी टायरेंट अलायंस काफी बार फॉर्म हुआ था, पर
इस बार ये शायद थर्ड रिग्रेशन में फ्यूचर चेंज हो गया है, इस वजह से इतना जल्दी हो रहा है। तभी वो आदमी बोलता है, हम जल्दी ही टायरेंट रूलर के ऊपर अटैक करने वाले हैं और हमारे लोगों का नंबर अभी कम है और हमारे किंग्स को पता है कि हम क्या करने वाले हैं, और अगर तुम अभी भी श्योर नहीं हो तो तुम अभी भी अपना टाइम ले सकते हो और हमारे रूलर से मिलने के बाद तुम इसे डिसाइड कर सकते हो। ये देखो हमारे रूलर आ गए हैं। तभी वो दरवाजा खुलता है, उसमें से काफी रोशनी आ रही होती है। तभी वो आदमी आगे बढ़ते हुए बोलता है, इंटेलिजेंट रूलर आप आ गए। तभी यू धीरे से किम से बोलती है, किम क्या ये वो पर्सन नहीं है? जिसे देखकर किम बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो आदमी एक छड़ी जमीन पर पटकता है और दिखाया जाता है उसकी एक आंख पर पैच होता है। ये कोई और नहीं, ये बुद्धा रूलर होता है जिसके सामने वो लोग घुटनों पर आ जाते हैं। उसे देखकर यू काफी हैरान होती है और किम स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये वही है। तभी उस रूलर को वो आदमी सब बता देता है। तभी रूलर किम की तरफ देखता है और किम उसके कैरेक्टर इंफॉर्मेशन ओपन करता है। इसका नाम चा सनयुंग होता है और इसकी उम्र 26 साल होती है। तभी किम उसके पास जाता है और उससे इंट्रोडक्शन करता है। तभी वो रूलर बताता है कि मेरा नाम चा है और किम बोलता है कि मैं किम डोगजा हूँ। किम सोचता है ये काफी शर्म की बात है कि जंग यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं है। तभी चा किम से बोलता है, मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स का बर्डन उठाता हूँ अपनी आंखों से, क्या मैं तुम्हारी तरफ एक नजर डाल सकता हूँ? किम स्माइल के साथ बोलता है, क्यों नहीं, तुम डाल सकते हो। किम सोचता है, मैं सोच ही रहा था कि तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। तभी सिस्टम बताता है कैरेक्टर चा ने अपना स्टिग्मा रेड हार्ट लेवल 2 को यूज किया है। तभी हमें बताया जाता है कि रेड हार्ट एक तरह का स्टिग्मा है जिसके अंदर लोगों का पर्सनैलिटी और उनके नेचर के बारे में पता लगता है, बट इसमें उनकी स्टेटस विंडो नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन एक अच्छे दिल वाला है तो उस पर पुश ओवर लिखा हुआ आता है, और अगर कोई ट्रेटर है तो स्टैबिंग मैग्नी लिखा आता है। तभी किम की विंडो पर लिखा होता है, ओ मैग्नी नॉट टू बी मेस्ड विद, जिसे पढ़कर चा काफी डर जाता है और सिस्टम बताता है किम को कि कैरेक्टर चा को पता लग गया है कि तुम मैग्नी हो जिसके साथ मेस नहीं किया जा सकता। तभी उसका साथी बोलता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता? तभी किम सोचता है, अच्छा तो अब ये इस तरह से बदल गया है। तभी चा नर्वस होते हुए बोलता है, इसकी ज्यादा परवाह मत करो, लगता है मेरी आंख में कुछ गलती हो गई है। किम सोचता है ये सही है, अगर तुम अपने कॉन्स्टलेशन की सुनो तो मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। ये अपील करता है कि गूंगे मेरे साथ फाइट करना नहीं चाहता। तभी वो आदमी हैरानी से किम की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। चा बोलता है कि प्लान हम थोड़ा सा 1 घंटे पहले जल्दी शुरू करेंगे, हो सकता है तुम शायद थोड़ी देर लेट हो जाओ, बट तुम लोग जो करोगे मैं उस पर नजर रखूंगा। किम सोचता है वो आदमी क्या कह रहा था कि उसे एक मोमेंट के लिए लगा कि वो डिसअपॉइंट है, और वो आदमी बोलता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, मैं खुश हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। तभी किम उससे पूछता है, ये सारी बातें एक तरफ, मुझे बताओ तुम हो कौन? तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, ओ मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया, मेरा नाम है हान सुयंग और मैं चा निम का असिस्टेंट हूँ इस ग्रुप में। किम सोचता है अगर ये अपने रास्ते से बाहर जा रहा है और ग्यूंगे के स्पॉन्सर के साथ रहने की कोशिश कर रहा है तो इसका स्पॉन्सर जरूर ही वांग जियोन होगा। तभी किम अपनी स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट कर लेता है। तभी किम को एक नोटिफिकेशन आता है कि ये आदमी रजिस्टर्ड नहीं है कैरेक्टर लिस्ट में, टारगेट इंसान की इंफॉर्मेशन को कैरेक्टर लिस्ट के थ्रू रीड नहीं किया जा सकता। तभी वो आदमी बोलता है, क्या कुछ गलत है? किम स्माइल के साथ सोचता है ये कमीना, और बोलता है कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैगुनी मेरे ऊपर आ गया है। तभी वो आदमी अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, हाहा क्या तुम मैगुनी की बात कर रहे हो? और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को झूठी स्माइल देते हुए हंस रहे होते हैं। तभी कोई चिल्लाता है कि हमारा रूलर अपना एंट्रेंस बना रहा है। तभी एक और लड़का रूम में से बाहर आ जाता है और लोग उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि हमारे वाइस रूलर आप आ गए हैं। तभी किम उस आदमी से बोलता है, क्या ये भी
हमारी साइड पर है। तभी सुयंग बोलता है, हाँ ये रूलर वो है जिसने प्रॉमिस किया है हमारे साथ काम करने का। हमारे पास लेफ्ट से है एक शांत रूलर जिसका नाम है यून की यंग, और फाइटिंग के लिए हमारे पास रूलर है किम बेको, और जो लास्ट में आया है वो है अर्थ ड्रैगन किंग गु टेसुनिम। तभी वो लास्ट में आया हुआ बंदा अपना एक हाथ हिलाते हुए बोलता है, एक आंख वाले आदमी तुम तो बहुत जल्दी बाहर आ गए। तभी चा गुस्से से दांत भींचते हुए बोलता है, एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम बहुत बड़े हो, एक छोटे से वॉर्म मैगिम बॉय। तभी दिखाया जाता है यू किम से बोलती है, मुझे फीलिंग आ रही है कि इसका कॉन्स्टलेशन योन होन है। मुझे याद है कि जो मैंने कहानी सुनी थी जिसमें किंग ह्यूबैंग जे का जन्म हुआ था, उस स्टोरी में उसे सन ऑफ अर्थ ड्रैगन कहा गया था। किम बोलता है, क्या अर्थ ड्रैगन? यू बोलती है, इसे अर्थ ड्रैगन भी पढ़ा करते थे हम, और बाकी के रूलर्स उसे इसी वजह से अर्थ फॉर्म का बच्चा बुलाया करते थे मजाक में। किम सोचता है, धत्तेरी की, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये एक कॉन्स्टलेशन के बारे में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन में इतना कुछ पता कर लेगी। हमें बताया जाता है कि जैसा कि यू सांग ने कहा, यहाँ पर अर्थ ड्रैगन किंग गु टेसंग जो कि 7 किंग्स में से एक है सियोल के, वो यहाँ पर सभी पर नजर रखने के लिए यहाँ पर है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहले से ही कई लोग हैं और जो कि किंग ऑफ कॉन्स्टलेशन के तरह हैं, जैसे कि क्वीन जिनसोन पहले थी। मुझे पक्का यकीन है सभी कंट्रीज की सेम सिचुएशन होगी, ना कि सिर्फ सियोल डोम की ऐसी सिचुएशन है। तभी सिस्टम विंडम बताता है कि कॉन्स्टलेशन इन सभी सिचुएशन को बहुत करीबी से देख रहे हैं, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जापान में सेम टाइम पर 3 हिस्टोरिकल कॉन्स्टलेशन इंक्लूडिंग नोबुनागा को चाहिए कि अपने इनकारनेशन के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन करवाना चाहिए, और इंग्लैंड के कॉन्स्टलेशंस को जैसे कि लियोन हार्ट, रिचर्ड और हैरी जो कि 8th कॉन्स्टलेशन है, उन सबको फिगर आउट करना होगा वो किसकी साइड पर है। जैसा कि पहले ही मेंशन किया गया है, फोर्थ सिनेरियो एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाएगा जो हर कंट्री के लिए हिस्टोरिक ग्रेट कॉन्स्टलेशन का इवेंट होगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कोई जोर से बोलता है, क्या सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं? हमारा एनिमी टायरन रूलर जिसने 3rd डोर में एंटर किया है और जिसने पहले ही 2 इनोसेंट रूलर्स को मार दिया है अटैक करके, जो कि स्टार ज्वेल्स के लिए यहाँ पर आए थे। और मुझे यकीन है यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो पहले ही अपने रूलर्स को खो चुके हैं उस इंसान की वजह से। किम सोचता है इसी वजह से वेटिंग रूम में बहुत सारे कंकाल थे। ऐसा लगता है कि टायरेंट रूलर ने उन 2 रूलर्स को मार दिया और उनसे स्टार ज्वेल को ले लिया। इस केस में हम तब तक 3rd डोर पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उसने सिल्वर वुल्फ इनवी का रिवॉर्ड एक्वायर कर लिया है, और उसके पास सभी 7 स्टार इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि 4 रूलर तो मेरे सामने हैं और 3 टायरेंट रूलर के पास हैं। वो आदमी आगे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लड़ाई एक अच्छी जिंदगी के लिए होगी और तुम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हो, तुम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाओगे एक नए भविष्य को लिखने के लिए। ये सुनकर सभी लोग खुशी से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लड़ाई के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। किम सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इन लोगों ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है एक वोटिंग सिस्टम के थ्रू जिसे ये 1 महीने से जानते हैं सिर्फ। सोयंग खुश होते हुए बोलता है, ये तो काफी ही ज्यादा एक्साइटिंग दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नॉवल व्यूक्सिया में एंटर कर लिया है। किम हैरानी से बोलता है, क्या नॉवल विक्सिया? सोयंग बताता है, तुम्हें पता है हर कहानी में जो विक्सिया नॉवल में होती है उसमें मिस्टिकल सीक्रेट प्लेसेस का मैप होता है जहाँ पर ट्रेजर छुपाया गया होता है। एक मजबूत स्ट्रॉन्ग चैम्बर के अंदर लेजेंडरी स्वॉर्ड सो रही होती है, और जो भी इंसान उस स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है वो दुनिया का मास्टर बन सकता है। किम पूछता है, क्या ये कॉमन फ्लैश है जो विक्सिया नॉवल में दिखाई देता है? सोयंग बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें नॉवेल्स रीड करने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। किम स्माइल के साथ बोलता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने काफी ज्यादा नॉवेल्स पढ़ी हैं। मुझे नहीं पता कि तुम जानते हो कि नहीं, लेकिन तुम्हें पता है जब कहानी ऐसे मोड़ पर आ जाती है तो वो और भी अच्छे से आगे डेवलप हो पाती है, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि सच्चाई क्या है और जो उनके पास ट्रेजर मैप है वो नकली है। ये सुनकर सुयंग स्माइल करते हुए बोलता है, तो अच्छा ऐसा है? किम आगे बोलता
होता है कि जो मास्टर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं लेजेंडरी स्वॉर्ड के चैम्बर में। थैंक्स करो उस फेक ट्रेजर मैप को कि सब लोग इस ट्रैप में आ गए हैं। असली मास्टरमाइंड शैडोज में छुपा हुआ है और वो अपने प्रॉफिट्स को बिहाइंड द सीन बैठकर देख रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सिचुएशन भी उसी तरह पॉसिबली चेंज हो जाएगी, एक क्लीची सिचुएशन की तरह? और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे चेंज ना हुई तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। ये सुनकर सुयंग हैरानी से बोलता है, पर ऐसा क्यों? अगर मैं खुल के कहूँ तो यहाँ पर ट्रेजर मैप जो कि द लेजेंडरी स्वॉर्ड के लिए है उसे काफी ही ज्यादा आसानी से दे दिया गया है सबको। सुयंग बोलता है जो ये ग्लिच है जिसका इस्तेमाल किया गया है, अक्सर लोग इसे मान्यता के रूप में मानते हैं और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। किम सोचता है स्माइल के साथ, क्या मेरा तीर निशाने पर लगा है और ये खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है? अगर हम ग्लिच को इस तरह से देखें कि ये वर्ड टू वर्ड चलता है तो क्या ये सिर्फ लोगों की पसंद के ऊपर चलता है? तो मेरे हिसाब से ऑथर बिल्कुल भी ऑथर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। खैर, हम एक नॉवल में नहीं हैं और ये किसी ऑथर ने नहीं लिखा है। इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे? किम ये स्माइल के साथ बोल रहा होता है, जिसे सुनकर सुयंग बिल्कुल शांत हो जाता है और सुयंग बोलता है चलते हुए, अगर सच में यहाँ पर कोई ऑथर हो तो? किम हैरानी से बोलता है, क्या? सुयंग आगे बोलता है, अगर तुम यहाँ पर ऑथर होते तो तुम इस सिचुएशन को कैसे खेलते? इसे बाहर निकलने के लिए तुम क्या करते? किम सोचते हुए बोलता है, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा है क्योंकि मैं एक रीडर रहा हूँ। अगर मैं डोगजा के रूप में सोचूं तो मेरा नाम से ही तुम्हें आइडिया हो जाएगा। सुयंग बोलता है, मुझे लगता है कि डोगजास भी बिल्कुल सेम चॉइस ही करेगा जो ऑथर करेगा, और अगर आप ऑथर थे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक लिस्ट तो जरूर ही लिखेंगे और रीडर्स को एक ऑब्वियस सेटिस्फेक्शन देना आपको ग्रो कराएगा। किम स्माइल करते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो एक ऑथर की तरह साउंड कर रहे हो। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ग्लिच बुरे होते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि जो लिखा गया है वो चोरी ना लगे किसी और काम की। ये सुनकर सुयंग की आंखें बिल्कुल शॉक में चली जाती हैं और वो बोलता है, क्या किसी और की स्टोरी को चोरी करना? किम बोलता है, हाँ, इसे प्लेजरिज्म कहते हैं। सनकुक स्माइल के साथ बोलता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट हर कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, बट थोड़े से डिफरेंट डिटेल्स के साथ। क्या तुम सच में इसे प्लेजरिज्म कहते हो? किम स्माइल के साथ बोलता है, हाँ, अगर मैं होता तो मैं इसे बिल्कुल ही एक अलग तरीके से लिखता। सुयंग बोलता है, बिल्कुल अलग तरीके से कैसे? किम अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, फॉर एग्जाम्पल। तभी वो अपनी स्वॉर्ड सुयंग के गले पर रख देता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है और किम बोलता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक पॉइंट पर मास्टरमाइंड को खुद को रिवील करना ही पड़ेगा, तो उसे खुद को छुपाने के लिए इतनी बुरी तरह से परेशान होने की क्या जरूरत है? और सुयंग का सर जमीन पर पड़ा बिल्कुल ही शॉक होता है और तभी हंसते हुए बोलता है, कितने इंटरेस्टिंग हो तुम किम डोगजा। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है क्वालिफिकेशन ऑफ द रूलर मेन सिनेरियो 4, जिसका डिफिकल्टी लेवल ए होता है और बाकी सारी डिटेल्स होती हैं और रूलर बनने की क्वालिफिकेशन भी दिखाई जाती है।